जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, मेरी माँ से प्रार्थना है। साधना कर रहे हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, मंत्र जाप कर रहे हैं पर सिद्धि नहीं मिल रही है, भक्ति कर रहे हैं पर घर में यश नहीं है, हमेशा पैसों की परेशानी बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं कोई हमारी जप तप पूजा सब कुछ चोरी तो नहीं कर ले रहा है? ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा होता है। मैंने पर्सनली भी देखा है, और जब भी मैं लोगों की चेकिंग करती हूँ, और बहुत सारे लोग जो अब नए जुड़े हैं यूट्यूब के माध्यम से, उनकी भी अगर मैं ऑरा देखूँ या फिर उनके कॉल के माध्यम से, उनकी आवाज़ के माध्यम से जो कुछ भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, जितना मुझे ज्ञान है उस हिसाब से अगर मैं उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, और ये कंफर्म है कि उनकी जो भक्ति है वो चोरी हो जा रही है। कौन चुरा रहा है, कैसे आप जानेंगे? उसके कुछ लक्षण होते हैं जिसको मैं बताऊंगी, और आप मैच करके देखिएगा। अगर आपके साथ मैच होता है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी सारी भक्ति, सारी साधना चोरी हो रही है। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगी, क्योंकि जब से मैंने नंबर शेयर किए हैं तब से बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं, और उनके मैसेजेस से और उनके बात करने के तरीके से मैंने ये समझा है कि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं फ्री में लोगों को बताने की सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि लोगों का भला होगा, पर ये मैं गलत साबित हो गई। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, इतने नेगेटिव विचार के हैं, उनको लगता है कि मतलब वही सब कुछ हैं। पहली बात तो उनको रिस्पेक्ट देना नहीं आता, कोई कुछ बता रहा है तो ऊपर से वो चीज़ें छुपाते हैं, मुझे ही परखने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें बताएंगे, आधी अधूरी जानकारी देंगे, और ये चाहेंगे कि मैं उनको पूरी जानकारी दे दूं। ऐसे लोग हैं। तो मैंने सोचा है कि मतलब आगे से मैं अपने नंबर उन्हीं लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं नंबर वैसे सबके साथ शेयर करूंगी, पर उन्हीं लोगों से बातें करूंगी जो पे करेंगे। कुछ न कुछ पैसे मैं लूँगी, क्योंकि ये भी एक रूल के खिलाफ है। साधना में गुरु दक्षिणा कहा जाता है। अगर कोई कुछ ज्ञान देता है तो उसके बदले कुछ न कुछ दिया जाता है। तो ये मैं रूल ब्रेक करने की कोशिश करी, और इसका खामियाजा मुझे आप लोगों के व्यवहार से मिला। मुझे नहीं लगता कि फ्री में कुछ भी किसी को देना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ना आप लोगों को बात करने के तरीके हैं, ना आप लोगों को लगता है कि बस मैं खाली बैठी हूँ। नहीं, मैंने अपने 2 घंटे का वक्त जो कि मैं आराम के लिए यूज करती थी, वो उस वक्त को मैंने आप लोगों को दिया ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। लेकिन आप लोगों ने उसका गलत उपयोग किया, इसलिए मैं आपसे मतलब चार्जेस लूँगी। जिनको भी प्रॉब्लम हो गए वो कुछ अमाउंट पे करेंगे, फिर आप मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक है? ये मतलब मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है, आप लोगों ने ही मुझे रास्ता दिखाया है, ठीक है? चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि साधना हमारा कौन चुरा ले रहा है। तो साधना 3 लोग चुराते हैं। पहले तो जो हमारे घर के पितृ होते हैं वो, या फिर जो हमारे घर में नेगेटिव शक्तियाँ हैं, भूत प्रेत इत्यादि, वो लोग, और तीसरा गुरु। जी हाँ, गुरु भी हमारे जो भी तप है वो चुरा लेते हैं। जो सिद्ध गुरु होते हैं वो लोग हमारी सारी तपस्या को खींच लेते हैं। किस तरीके से, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बस आज मैं नेगेटिव शक्तियों के बारे में बताऊंगी और कुछ बातें पितरों के बारे में। तो होता ये है कि जब हमारे घर में नेगेटिव शक्तियाँ हैं या फिर पितृ हैं जो कि तृप्त नहीं है, खासतौर से पितृ जो हमारे तृप्त नहीं है, हम उनको अमावस्या में या फिर कभी भी उनके लिए कुछ करते ही नहीं हैं, उनके नाम पे हम कुछ भी नहीं करते हैं, तो वो लोग हमारे जरिए, हमारी एनर्जी के थ्रू या फिर हमारे पूजा पाठ के थ्रू वो जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी खा पी सकते हैं, वो खींच लेते हैं। नेगेटिव शक्तियाँ भी इसी तरीके से काम करती है। जब हमारे आसपास नेगेटिव शक्तियाँ हैं या फिर हमारे घर में किसी का अकाल मृत्यु हुई है, चाहे वो 2-3 पुश्त पहले हुई है, वो भी आत्माएं अभी भी हैं, क्योंकि आत्माओं की उम्र जो इंसानों की आम हम मरते हैं नॉर्मली, उनसे 4 गुना 5 गुना ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से वो आत्माएं रहती हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जो समय में जिनकी मृत्यु हुई है बस वही आत्मा बन के आपके घर में वास कर रहे हैं। पुरानी आत्माएं भी अभी तक हैं, क्योंकि आपने उनकी मुक्ति करवाने की कोई मतलब उनके लिए कुछ विधि विधान किया ही नहीं, उनके लिए कुछ ऐसा तर्पण वगैरह किया ही नहीं कभी किसी ने भी, चाहे आपके दादा हों परदादा हों। तो वो शक्तियाँ भी रहती हैं।
उसमें से कुछ पितृ बनते हैं और कुछ ऐसे ही प्रेत बन के प्रेत योनि में भटकते हैं। तो वो सभी लोग आपके ऊपर ही निर्भर हैं, आपकी शक्तियों के ऊपर निर्भर हो, चाहे आपके खाने के ऊपर निर्भर हो, चाहे आपके बीमारियों के रूप में आपको दुख दे रहे हो, परेशान कर रहे हो। तो आज मैं खाना खाने को लेकर कुछ बातें बताऊंगी, कुछ लक्षण बताऊंगी। इस वीडियो में बस खाने के ऊपर ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ, बाकी के लक्षण मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो खाना खाने का जो तरीका है उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में पितृ हैं, और आपकी जो आदतें हैं वो बताती हैं कि आपके आसपास नेगेटिव शक्तियों का वास है। तो जिनके घर में भी पितृ तृप्त नहीं है या फिर नेगेटिव शक्तियाँ वास करती हैं, उनके घर में जो मेंबर है और जो खास तौर से जो साधना में है, पूजा पाठ करता है, वो खाना ज़्यादा खाता है, ठीक है। और जिनके घर में प्रेत हैं वो मीठा ज़्यादा खाता है। दूसरा आता है कि खाने के लिए घर में लड़ाई झगड़े होना। आपने कई घरों में देखा होगा, कोई भी चीज़ बनता है कम पड़ जाता है, उसके लिए कोई गुस्सा हो गया, कहासुनी हो गई, ऐसी चीज़ें लगातार होती रहती हैं ऐसे घरों में जिनके घरों में नेगेटिविटी का वास होता है। या फिर वैसे साधक के घरों में जो मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, उनके घरों में नेगेटिविटी का वास होता है, जिनके घरों में खाने के लिए लड़ाई होती है। हर घर के जो घर के मेंबर है, हर मेंबर बस उनको खाने की ही पड़ी रहती है। वो खाने के लिए कुछ भी करेंगे, चुरा के खाएंगे, छीन के खाएंगे, झपट के खाएंगे, ऐसे उस घर की स्थिति रहती है। तीसरा, खाना खाते वक्त ऊपर गिर जाना। अगर आप एक साधक हैं, मंत्र जाप करते हैं और आपको खाना खाते खाते ऐसा खाना आपके ऊपर गिर जाता है, बार बार ऐसा होता है, तो आप समझ जाइए कि आपके नहीं तो पितृ अतृप्त हैं या फिर आपके घर के आपके आसपास नेगेटिव शक्तियों का वास है। तो खाना खाते वक्त अगर ऊपर गिरता है और आप इस बात का नोटिस करते हैं, लगातार नोटिस करते हैं, तो आप सावधान हो जाइए। चौथा, जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं उनके साथ भी ये चीज़ें देखी गई हैं। जो लोग बहुत ही जल्दी जल्दी खाएंगे और अनलिमिटेड खा लेते हैं, ऐसे लोगों को भी माना जाता है, या फिर मैंने खुद भी नोटिस किया है कुछ लोगों के ऊपर कि उनके ऊपर नेगेटिव शक्तियों का वास होता है। फिर ऐसे लोग, जो भी मैंने खाने का जो भी ब्यौरा दिया है, ऐसे लोग आप कितना भी पूजा पाठ साधना वगैरह कर लें, सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि वो सब कुछ उनके प्रेत, उनके घर के पितृ और उनके घर में वास कर रही नेगेटिव शक्तियाँ ले जाती हैं। तो सबसे पहले हमें उनको दूर करना है। पितृ को हम दूर नहीं कर सकते, पर उनको हर अमावस्या के दिन या फिर पितृपक्ष में, या फिर जिनकी आत्माएं अकाल मृत्यु हुई है, जिनकी आत्माएं अतृप्त हैं, यहाँ पे भटक रही हैं, उनके लिए कुछ करना चाहिए। उसके बाद ही आपकी साधना सफल होगी। नहीं तो जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप करते हैं भक्ति के नाम पे, वो सब कुछ उनके हिस्से चला जाएगा। क्योंकि भगवान का एक नियम है, और इतना उनका जो नियम है, उस नियम को अगर आप देखेंगे तो इतना डिफ़िकल्ट है और इतना गहरा है, उसको समझ पाना नामुमकिन है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हम जैसे लोग, आध्यात्मिक से जुड़े हुए लोग हैं, बताते हैं, तो आप उन्हें ध्यान से समझिए, सुनिए। ऐसा नहीं कि आप मेरे ऊपर ही शक करने लग जाओ, या फिर भाई आप कोई भी कुछ बोलता है तो सबसे पहले ना हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें आत्ममंथन करना चाहिए, उसके बाद रिएक्शन देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी आपको कुछ सलाह दे रहा है, कोई बातें बता रहा है, तो उस पर रिएक्ट करने के बजाय आत्ममंथन करें। ये भी अध्यात्म का एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। जय माँ काली।